नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी का यूक्रेन संकट पर जल्द निकाला जाए बातचीत से हल। दोनों नेताओं की दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई अहम बैठक। रक्षा सहयोग और फ्री ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी से द्विपक्षीय बातचीत के बाद बोले ब्रिटेन के पीएम जॉनसन, कहा रक्षा कारोबार के क्षेत्र में मिलकर बढ़ेंगे, मजबूत हुए संबंध। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कार्यक्रम में बोले गृहमंत्री शाह, का सरकार ने कश्मीर मुद्दे नक्सलवाद की समस्या को किया हल। शाह ने भोपाल में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का किया वादा। बोले अंग्रेजों के जमाने वाली नहीं, ज्ञान आधारित होनी चाहिए पुलिसिंग। स्वदेशी रक्षा कंपनियों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री, का दुनिया में खुद को मजबूत करने के सिवाय नहीं है कोई विकल्प। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में फिर बड़ी जीत का किया दावा। का यूपी में 37 साल बाद रिपीट हुई है बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ई स्कूटर आग के मामलों में चेतावनी, कहा चूक करने वाली ईवी कंपनियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस ने पुनरुत्थान में जुटे पीके की संगठनात्मक चुनाव की तैयारी। 6 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता चुनेंगे पार्टी का नया अध्यक्ष। कांडला पोर्ट के पास गोदाम से पकड़ी 2000 करोड़ की हेरोइन। गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। 2014 के बाद से 4000 से ज्यादा भारतीयों ने विदेश में की खुदकुशी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में हुआ आत्महत्या का खुलासा। दिल्ली धर्म संसद मामले में पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट। 2 हफ्ते में मांगा नया हलफनामा। 9 मई को दोबारा होगी सुनवाई। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहन पीयूसी परीक्षा देने पहुंची छात्राएं। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नहीं मिला प्रवेश। यात्री सुरक्षा और खराब एयर बैग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कार निर्माताओं को उठाना चाहिए दंडात्मक नुकसान। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट के बाद पीएमएलए कोर्ट ने भी दिया झटका। दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई तक बढ़ाई हिरासत। दिल्ली के जहांगीरपुरी बवाल मामले में अब ईडी की भी होगी जांच। कमिश्नर का पत्र, अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत करें कार्रवाई। जहांगीरपुरी बवाल में बंगाल और बांग्लादेश के कनेक्शन तलाश। जांच में पुलिस को आधार और राशन कार्ड पर मिले अलग पते। मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी के साथ की बैठक। बवाल वाली सड़क पर घोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। चारा घोटाले के 5वें मामले में भी लालू यादव को मिली जमानत। सीबीआई ने किया था विरोध, जल्द ही जेल से बाहर आएंगे लालू। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर। भाजपा ने बोला हमला, पूछा क्या यही है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में की आजम खान से मुलाकात। सपा पर उठाए कई सवाल, कहा आजम के लिए कुछ नहीं किया। देश में सांप्रदायिक बवाल को लेकर पूर्व गवर्नर रघुराम की चेतावनी, का अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय कंपनियों को होगा नुकसान। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले पर बोली बीजेपी, का पीएम मोदी की रैली से पहले दहशत फैलाने की कोशिश। सचिन पायलट ने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। कोरोना पर दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। नियमित जांच से लेकर क्वारंटीन रूम तक की होगी व्यवस्था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे आए 2451 नए केस। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री राणे की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह तक लगाई रोक। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर की थी थप्पड़ मारने संबंधी टिप्पणी। बिहार के भागलपुर मुंगेर में एल्बेंडाजोल खिलाने से 80 से ज्यादा छात्र बीमार। कई स्कूलों में हुए बेहोश। स्वास्थ्य महकमे में मची खलबली। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। हार्दिक पटेल हुए बागी। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। महाराष्ट्र में बिजली कटौती पर बोले उप मुख्यमंत्री अजित पवार, का स्थिति से निपटने के लिए कोयला आयात करेगी सरकार। भाजपा उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी हज समिति के अध्यक्ष निर्वाचित। पहली बार 2 महिलाएं मुनव्वरी बेगम और महफूज बनी उपाध्यक्ष। तमिलनाडु सरकार ने फेस मास्क पहनना किया अनिवार्य। नियम के उल्लंघनकर्ताओं पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में फंसे परिवार ने सेना का अदा किया शुक्रिया। जुल्फकार अली बोले हम सारी उम्मीद खो बैठे थे लेकिन सेना ने बचाया। सुरक्षा चिंताओं को लेकर सोलोमन द्वीप पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। समझौते के तहत सैन्य बल भेजकर क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है चीन। सीतारमण ने अमेरिका में कई कंपनियों के प्रमुखों से की मुलाकात। मास्टरकार्ड जैसी बड़ी कंपनियों के साथ निवेश पर की चर्चा। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने संभाला पदभार। बोले पार्टी को मजबूत करने के लिए अनुशासन और समर्पण जरूरी। लाउड स्पीकर विवाद पर बोले कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई, कहा अदालतों के आदेशों को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई 12वीं की परीक्षाएं। 18 मई तक राज्य भर में बनाए गए 1076 केंद्रों में होगी परीक्षा।
714 अंक का गोता लगाकर 57,197 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 220 अंक की गिरावट के साथ 17,171 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। पत्नी के साथ सीएम शिवराज चौहान ने बारात का किया स्वागत। 5 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देगा ड्रोन सेवा क्षेत्र। सिंधिया बोले 60 करोड़ के कारोबार पर 120 करोड़ का प्रोत्साहन। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय खेल घोटाले की शुरू होगी जांच। सीबीआई ने पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मांगे दस्तावेज। 2020-21 में 7 चुनावी ट्रस्टों को दान में मिले 258 करोड़ रुपए। एडीआर की रिपोर्ट में भाजपा के खाते में आई 82% राशि। बेहिसाब संपत्ति के मामले में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को दिया जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। सिद्धू ने सीएम भगवंत मान को बताया छोटा भाई और ईमानदार व्यक्ति। बोले पंजाब में माफिया राज के कारण कांग्रेस हारी विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड के थानों में कंडम हो रही 16,000 गाड़ियां होंगी नीलाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसओपी तैयार करने के दिए निर्देश। डी राजा के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जहांगीरपुरी। पुलिस सतर्क, पूरे इलाके पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। जहांगीरपुरी में हुई तोड़फोड़ को लेकर बोले राकेश टिकैत का संविधान अलमारी में बंद, ट्रैक्टर करेंगे बुलडोजर का मुकाबला। रविवार से मेरठ में शुरू होगी राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप। एशियाई खेलों के लिए साबित होगी अभ्यास प्रतियोगिता। हरियाणा की खट्टर सरकार ने खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत। स्टेडियम में अभ्यास के लिए नहीं देनी होगी फीस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।